जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ये एम्प्लॉय कहती है ठीक है काम हो जाएगा और ये कह के पैसे लेके वहाँ से जाने लगती है और सामने से हुई एरर सोचने लगती है अभी जो कुछ भी होगा बहुत ही धमाकेदार होगा। उसके बाद एक्जो को मेरे बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। मगर थोड़े दूर से चेस्लो भी ये सब कुछ देख लेती है मगर कुछ भी सुन नहीं पाती। फिर भी चेस्लो को ये जरूर समझ में आ जाता है कि वो दोनों जो भी करने वाले हैं कुछ बुरा ही करने वाले हैं। और यही सभी बातें एक्जो को बताने के लिए कालीकोट में लड़की के पास जाके पूछती है एक्जो कहाँ पर है, मुझे एक्जो से मिलना है। मगर चेस्लो को देख के कालीकोट में लड़की पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और पूछती है मिस चेस्लो क्या अभी आप ठीक है, क्योंकि किसी ने बताया आपकी तबीयत अचानक से खराब हो चुका था इसलिए आप लाउस कमरे में आराम करने के लिए गई थी, इसलिए आपसे मिलने के लिए एक्जो भी लाउस कमरे में गया है। मगर मिस चेस आप तो यहाँ पर है और आप तो ठीक ठाक लग रही है। और ये सुन के चेस्लो समझ जाती है ये यरन का ही कोई प्लान का हिस्सा होगा। मगर तभी वही एम्प्लॉय जिसने यरन से पैसा लिया था वो आके सभी से कहती है सभी लोग लाउस कमरे में चलो देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। ये सुन के कालीकोट में लड़की भी सोचती है लाउस कमरे में वहाँ पर तो अभी गोंग एक्जो भी गया है। मगर ये सुन के चेस्लो पूरी तरीके से घबरा जाती है और कालीकोट में लड़की से कहती है जल्दी चलो लाउस कमरे में। और लाउस कमरे के बाहर आके चेस्लो थोड़ा सा हैरान हो जाती है क्योंकि लाउस कमरे के सामने ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके थे पार्टी के। और इस भीड़ में सामने जो लड़की थी वो कहती है ये तो एक्जो और यरन है, मगर ये दोनों इस पार्टी में खुलेआम ये सब क्या कर रहे हैं। और पीछे से और लड़की भी कहती है मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। ये सुन के चेस्लो घबरा जाती है कि मैंने जो सोचा था वही हो रहा है, अभी यरन ने क्या किया है एक्जो को। और ये सोच के सभी को हटाते हुए आगे चली जाती है और सभी से आगे आके ये देखती है एक्जो लेटा है और एक्जो के ऊपर यरन है। और चेस्लो को आता देख के यरन सोचती है सही समय पे आई हो चेस्लो। और चेस्लो को देख के एक्जो भी यरन को अपने ऊपर से एक धक्के में हटाते हुए कहता है देखो चेस्लो गुस्सा मत करो, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। और धक्का देके यरन को नीचे जमीन पे गिरा देता है। मगर तभी यरन नीचे गिरने के साथ ही साथ उठ के कहती है एक्जो तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए ऐसा नहीं कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते और मेरे ऊपर कूद गए, उसके बाद तुमने ऐसे धक्के से मुझे नीचे गिरा दिया, ये तुमने सही नहीं किया। और ये सभी बातें चेस्लो भी बगल में खड़ी होकर सुन रही थी। और ये सब कुछ देख के उस जगह पे काम करने वाले एम्प्लॉय भी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एक्जो यरन के साथ जबरदस्ती करने वाला था, क्या एक्जो इसके बदले में यरन से शादी करेगा। ये सुनकर दूसरा एम्प्लॉय भी कहती है तो अगर ये दोनों वैसे भी शादी करने वाले हैं, मैंने एक न्यूज में सुना है। और तभी ये सभी बातें सुन के एक्जो भी बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में सोचने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया कुछ भी कहे। चेस्लो ये सभी देख के नाराज होकर मुझे छोड़ के चली गई तो मैं इस कमीनी यरन को इतना आसानी से छोड़ूंगा नहीं। मगर तभी चेस्लो आके एक्जो का हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार से कहती है एक्जो मैं तुम्हारी बातों के ऊपर पूरा यकीन करती हूँ और मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया है, उल्टा ये सब कुछ इसी यरन ने ही किया है, इसलिए यरन ऐसे मासूम बनने की एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है ये सब कुछ तुम ही नहीं किया है। और ये सभी बातें वहाँ के सभी लोग सुन लेते हैं कि एक्जो ने कुछ भी नहीं किया, मतलब एक्जो इनोसेंट है। अगर ये एक्जो इनोसेंट होगा तो जरूर ये यरन ही बहुत ही बड़ी कुत्ती होगी। ये सुन के यरन भी बहुत ही भोला वाला मुंह बनाते हुए कहती है चेस्लो ये सब तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये कह के मणिमन सोचने लगती है लगता है ये कमीनी चेस्लो ने मुझे पैसे देते हुए देख लिया होगा, अगर ये सच हुआ तो ये बहुत ही बुरा होगा मेरे लिए। तभी चेस्लो कहती है कि यरन तुम अपनी गलती मानोगे नहीं, तो मुझे पता है तुमने इस लड़की को पैसा दिया है अपने काम कराने के लिए। ये सुन के ये लड़की भी कहती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, मैं एकदम ही इनोसेंट हूँ। तभी एक्जो कहता है बॉडीगार्ड जाओ जाके उस लड़की को पकड़ कर यहाँ पर लेके आओ। ये सुन के एक्जो के बॉडीगार्ड भी इस लड़की को पकड़ कर ले आता है और इस लड़की के पॉकेट से वही पैसे निकल के एक्जो के हाथ में दे देता है बॉडीगार्ड। और ये पैसा हाथ में लेके एक्जो भी कहता है कि अभी भी तुम मानोगे नहीं कि तुमने गलत काम किया है और इतने सारे पैसे एक छोटे से एम्प्लॉय के पास कैसे आ सकते हैं। और ये कह के उसी एम्प्लॉय के मुंह में ये पैसा फेंक के मारता है और इससे ये एम्प्लॉय नीचे भी गिर जाती है, मतलब कुछ भी। अभी मुझे लग रहा है कि मैं एक टीवी सीरियल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी छोड़ो कहानी में आते हैं। अभी इस पैसे फेंक के मारने से ये लड़की पूरी तरीके से डर जाती है और कहती है प्रेसिडेंट एक्जो प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मैंने यरन की वजह से किया, यरन ने मुझे मजबूर किया था ये सब करने के लिए। और ये सुन के एक्जो भी यरन के पास चला जाता है और गुस्से में कहता है यरन तुम्हारा हिम्मत कैसे हो, तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ। और एक्जो को इतना गुस्से में देख के यरन एक्जो का हाथ पकड़ कहती है मैं कसम खा के कहता हूँ एक्जो मैं यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था और मुझे तुम नजर आ गए और मैं खुद को संभाल नहीं पाया और मैं तुमसे आके चिपक गई। मगर मैं कसम खा के कहती हूँ मैं इस एम्प्लॉय को नहीं जानती और मुझे नहीं पता इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, फिर भी मैं सच में इसको नहीं जानती, प्लीज मुझ पे यकीन करो। ये सुन के एक्जो भी चुप रहो कह के उसको पीछे धक्का दे देता है और पीछे जाके गिरने के बाद भी कहती है एक्जो प्लीज मुझ पे यकीन करो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सुन के एक्जो भी कहता है ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा ही हो रहा है और आज तुमने जो किया इसका बदला तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा और साथ में तुम्हारा फैमिली भी मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ये सुन के यरन रोती हुई कहती है तुम मेरे फैमिली का साथ क्या करोगे, मेरा फैमिली का कोई भी गलती नहीं है इसमें। ये सुन के एक्जो कहते हैं हाँ तुमने कुछ सही कहा, इसलिए मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। इसमें पहला रास्ता ये है कि तुम अपने देश अमेरिका चली जाओ और कभी भी भूल के भी यहाँ पर मत आना, और दूसरा रास्ता ये होगा कि तुम यहाँ पर रह सकती हो मगर मेरा गोंग कंपनी तुम्हारे हु कंपनी के साथ पार्टनरशिप डील तोड़ देगा और तुम्हारे हु कंपनी से अलग हो जाएगा। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली और तुम रास्ते पे आ जाओ, अभी सब कुछ तुम्हारे ऊपर, तुम्हें रहना है कि तुम्हारे फैमिली को रास्ते पे लाना है। और ये सुन
सुन के हुई एरन भी सोचने लगती है, अगर मेरे डैड और मेरे असली वाले दादाजी को ये पता चला कि गोंग फैमिली ने सिर्फ मेरे वजह से हु फैमिली के पार्टनरशिप डील तोड़ दिया, तो मेरे डैड और मेरे दादाजी इस बात के लिए मुझे छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हमारे कंपनी को बिलियन बिलियन डॉलर का नुकसान होगा और सिर्फ मेरे वजह से, और यही सब कुछ ये सोचने लगती है। तभी एक्जो भी कहता है मेरे पास पूरा दिन नहीं है कि मैं ऐसे ही खड़ा रहूं, इसलिए तुम्हें जो सोचना है बहुत ही जल्दी सोचो, क्योंकि मेरे इस कंपनी से बाहर जाते ही मेरे गोंग कंपनी तुम्हारे हु कंपनी से अलग हो जाएगा। उसके बाद पूरी जिंदगी भर खुद को कोसते ही रहना। और यही सभी बातें हुई एरन सुनती है मगर कुछ भी कहती नहीं और सिर्फ कांपने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए। मगर दूसरी तरफ भी एक्जो भी इस कमरे से बाहर जा रहा था। ये देख के एरन कहती है गोंग एक्जो, मैं पहला रास्ता सुनता हूँ, मैं ये देश छोड़ के चली जाऊंगी और कभी भी नहीं आऊंगी। ये सुन के एक्जो कहता है बहुत अच्छे, अभी मैं तुम्हें सिर्फ 5 दिन देता हूँ, इस 5 दिन के अंदर तुम ये देश छोड़ के पहले फुर्सत में निकल जाना, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहता, ये बात याद रखना। और ये कह के चेसलुई को लेके इस कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके बाद पार्टी के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि एरन कितनी कमीनी लड़की है, अपने फायदे के लिए एक्जो को फंसाया है इसने। ये सुनकर दूसरा लड़की भी कहती है हाँ तुमने सही कहा, ऐसे लड़के एक्जो को ना ही मिले तो अच्छा है। और दूसरी तरफ एरन अभी भी बहुत ही गुस्सा करने लगती है चेसलुई के ऊपर, सिर्फ चेसलुई की वजह से मेरे सभी प्लान पानी में मिल गए और चेसलुई मैं अभी जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ करूंगी नहीं, एक दिन देखना ये सब का बदला मैं जरूर लूंगी। इसके बाद हमें एक्जो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्जो चेसलुई को लेकर बाहर जा रहा था और तभी चेसलुई पूछती है कि एक्जो तुम अभी भी क्या गुस्से में हो। और ये सुन के एक्जो रुक जाता है और कहता है सच बताओ तो मैं गुस्से में नहीं था, मैं डर रहा था, अगर तुम उस एरन के बातों पे यकीन कर लेती, उसके बाद मेरे ऊपर गुस्सा होकर फिर से ये देश होकर कहीं पर चली जाती जहाँ पर मैं कभी तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ, उसके बाद मेरा क्या होता। और ये सुन के चेसलुई शर्माते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ भागने वाली लड़की हूँ जो छोटे बात पे ये देश छोड़ के भाग के चली जाती है, मैं पहले ही बता देती हूँ मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं वाली थी। ये सुन के एक्जो मुस्कुरा के चेसलुई का हाथ पकड़ खींच के अपने पास लेके कहता है जो भी हो आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके बदले में मुझे तुम्हें पुरस्कृत करना चाहिए, एक छोटे से किस देख के। और ये कह के चेसलुई को किस करता है। इसके बाद के दिन में हमें एक्जो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक्जो चेसलुई का ही बारे में सोचने लगता है। धीरे धीरे चेसलुई भी मुझसे प्यार करने लगा है और ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद मैं चेसलुई को अपना पत्नी बना लूंगी। और तभी काले कोट वाली लड़की एक्जो को दादाजी को एक्जो के ऑफिस रूम में ले आता है और कहता है बॉस आपके दादाजी आपसे मिलने आए हैं। और अचानक से अपने दादाजी को देख के एक्जो भी हैरान हो जाता है। उसके बाद जाके अपने दादाजी को अंदर ले आते हुए कहता है कि दादाजी आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। इसके जवाब में एक्जो के दादाजी भी कहता है मैं सिर्फ यहाँ पर घूम रहा था, मैं बहुत दिनों से यहाँ पर आया नहीं हूँ इसलिए। उसके बाद एक्जो पीछे मुड़ के काले कोट वाली लड़की को कहती है ठीक है अभी तुम जा सकती हो। ये सुनकर ठीक है सर कह के काले कोट वाली लड़की भी मुड़ के चली जाती है। और काले कोट वाली लड़की के जाने के बाद एक्जो के दादाजी कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चीजों की वजह से आया हूँ, पहला ये बताने के लिए तुम्हें कि मैंने सभी कागजात तुम्हारे नाम पे कर दिया है और मेरे मरने के बाद मेरे सभी चीजें तुम्हारे नाम हो जाएगा। ये सुन के एक्जो कहता है दादाजी आप ऐसे मरने के बाद मत कहो, ये सही नहीं लगता। ये सुन के एक्जो के दादाजी कहता है मौत किसी भी समय आ सकता है, इसका कोई सही समय नहीं रहता, फिर भी मेरा इतना चिंता मत करो, मैं इतना आसानी से मरने नहीं वाला हूँ। और दूसरी बात मैं चेसलुई से मिलना चाहता हूँ, इसलिए चेसलुई को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। ये सुन के एक्जो भी कहता है चेसलुई से मिलना चाहते हो मगर किस लिए। ये सुन के एक्जो के दादाजी भी कहता है डरो मत, तुम भी वहाँ पर रहोगे और जब चेसलुई आ जाएगी तब सुन लेना मैं चेसलुई को क्या कहूंगा। ये सुन के एक्जो भी कहता है ठीक है मैं कॉल करता हूँ। इसके बाद एक्जो चेसलुई को बुलाने के लिए कॉल लगाता है ये सोचते हुए पता नहीं चेसलुई का रिएक्शन कैसा होगा जब चेसलुई आके दादाजी को देखेगी। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।